Good morning, students. So, what yesterday and day before yesterday we did our proverbs, right? Old is gold is done. 4 proverbs. As you sow, so shall you reap. Old is gold मतलब पुराना जितना वो हमारे लिए खरा होता है. That means हमारे पुराना चाहे वो ओल्ड एज पीपल्स हो, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो या फिर ओल्ड एज ओल्ड थिंग्स, दोज ऑल आर द बेस्ट फॉर अस, राइट? एज यू सो शैल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा पाओगे. दैट मीन्स वट एवर यू विल डू विद टू एनी वन एल्स, देन द सेम रिजल्ट यू विल गेट. इफ़ यू विल बिहेव प्रॉपरली, देन यू विल गेट respect. If you will betray anyone, then you will be betrayed by someone else in the future. So we should never break the trust of anyone. Okay. Next, unity is strength. Unity is strength means ekta mein bal. That means we should be stand in unity because unity gives us power. Okay, unity gives us strength. Okay, united we stand, divided we fall. That means if we are together we will succeed in life, and if we will fight each other, then we will not be able to survive properly. Okay, इट विल बी हार्म फॉर अस. सो लास्ट वन इज़, ये मैंने आपको चारों स्टोरीज़ के साथ समझाई थी. आई एक्सप्लेन इट विद स्टोरीज, राइट? एंड स्पेशली ये यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसका तो मैंने आपको अपने हमारी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया था. आपके ग्रैंडफादर्स अगर किसी के सर्वाइव कर रहे हैं जो प्लस एज में है, लाइक 80-90 एज में है ना, तो आप उनसे पूछिएगा कि इंडिया जब उससे पहले कैसा था, फ्रीडम से पहले कैसा था इंडिया, आज़ादी से पहले इंडिया कैसा था. जो 80-90 प्लस है ना, जो इनकी एज या 80+, 85-90 प्लस हैं जो बोल पा रहे हैं अभी भी, तो उनसे पूछिएगा आप लोग, ठीक है? इंडिया फ्रीडम से पहले कैसा था, उनका बचपन कैसा था, ठीक है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अब लास्ट है आपका, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड. एक जो दोस्त ज़रूरत के टाइम काम आए आपका, अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू इन नीड. ओके, इज़ फ्रेंड इंडीड. वही क्या होता है, एक सच्चा दोस्त होता है. दैट मीन्स अ ट्रू फ्रेंड इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड हु ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड इन हिज प्रॉब्लम्स, राइट? जो हमें like my friend, if I fell into a problem and my friend didn't help me, that means my friend, he or she is not a good friend of mine, right? Because he ran away when I was in problem, when I needed him the most, he ran away, he didn't help me. अगर मैं मुसीबत में हूँ, अगर मैं किसी मुश्किल में हूँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो मेरी हेल्प नहीं कर रही हैं, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे दोस्त नहीं है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल सी हियर, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. ये मैंने अभी अब एक्सप्लेन किया. देखिए यहाँ पे 2 बच्चे की पिक्चर्स है, फ्रेंडशिप. आप लोग ऐसे ही जाते हैं ना, स्कूल से वापस घर जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? बहुत अच्छी फीलिंग है ये. बचपन जो होता है ना आपका, वो सबसे ज़्यादा गोल्डन पॉइंट होता है आपका एंजॉय करने के लिए लाइफ, ठीक है? उसको ना कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा कामों में, फ़ोन में घुसे रहो हमेशा. आप अभी स्टडीज़ के लिए फ़ोन यूज़ कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा गेम्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, फैमिली में बच्चे हैं उनके साथ खेलिए, क्योंकि जो बचपन होता है ना वो एंजॉय करने के लिए होता है, ठीक है? और एन्जॉयमेंट जो होता है वो फ़ोन में घुसे रहने से नहीं होगा, ठीक है? आप हमेशा फ़ोन में देखेंगे या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इससे आपको इतना एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा. आप खेलिए, ग्राउंड में खेल के देखिए. अभी तो चलो कोरोना का सिचुएशन है, अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब प्लेइंग टाइम, नॉट स्टडीज़ टाइम. स्टडी से अलग जब भी आप खेल रहे होते हैं तो आपको आउटडोर गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चाहिए, ठीक है? उनसे बातें कीजिए फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो what is the meaning of this? A true friend is a person who will help you when you really need help. तो एक सच्चा दोस्त क्या होता है? वही इंसान होता है जब आप, वो तब हेल्प करता है जब आपको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है. लाइक सी, जब इसको पैर पे चोट लगी है तो दूसरी इसकी हेल्प कर रही है, राइट? और ये देखो, इसका खाना चाहिए फिश को, तो ये क्या कर रही है, दूसरी कैट उसकी हेल्प कर रही है उसको अपने पर बिठा के, राइट? तो चलिए नेक्स्ट है आपका. ओके, एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड, ठीक है? बहुत फेमस स्टोरी है, 2 ब्रदर्स एंड द बियर. क्या होता है, 2 फ्रेंड्स एंड द बियर.
दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वो सेम विलेज में रह रहे होते हैं, दे वर लिविंग इन द सेम विलेज एंड वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट, ओके। वो जंगल में जाते हैं एंड व्हाट हैपेंड देन, व्हेन दे वर गोइंग इन द फॉरेस्ट सडनली अ बियर केम, क्या आ जाता है वहाँ पे, एक भालू आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वन ऑफ द फ्रेंड ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो क्या हो जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अब सेकेंड फ्रेंड ही आल्सो ट्राई टू क्लाइम अप द ट्री बट ही फेल्ड, वो नहीं चढ़ पाता है, ठीक है। सो व्हाट द सेकेंड फ्रेंड saw that his friend is in problem बट स्टिल ही डिडेंट हेल्प हिम, तो उसने फिर भी उसको क्या किया, हेल्प नहीं की। सो व्हाट द सेकेंड फ्रेंड डिड, दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, ही लाई डाउन ऑन द फ्लोर, लाई डाउन ऑन द अर्थ सरफेस क्वाइटली होल्डिंग इज ब्रेथ, ठीक है। तो अपनी सांसों को रोक के क्या किया उसने, वो उस पर अर्थ सरफेस पे लेट गया, ठीक है, लैंड पे लेट गया। तो व्हाट हैपेंड, द बियर केम, ठीक है, ही स्निफ्ड द बॉय ऑल अराउंड, वो उसने बॉय को चारों तरफ से जाके उसे सूंघा अच्छे से, बट ही थॉट बिकॉज द बॉय वॉज होल्डिंग हिज ब्रेथ, तो ही द बियर थॉट दैट ही वॉज डेड, ठीक है, तो वो मर चुका है, बियर को ऐसा लगा। तो व्हाट हैपेंड, द बियर वेंट अवे, तो वो बियर चला गया वहाँ से, ठीक है। सो क्या किया आपके सेकेंड फ्रेंड, देखिए फिर सेकेंड फ्रेंड नीचे आया, ठीक है। तो सेकेंड फ्रेंड जो था वो नीचे आया, बियर देखिए यहाँ पे बियर आया था, ठीक है, इनके पीछे, और बियर आने के बाद क्या हुआ, वो फंस गया था। अब सेकेंड फ्रेंड नीचे आ गया आपका, और वो लोग वहाँ से चले गए, बियर वहाँ से चला गया, ठीक है। ओके, सो क्या हुआ, आपका सेकेंड फ्रेंड जो है, दोनों फ्रेंड्स एक साथ खड़े थे अभी। तो सेकेंड फ्रेंड आस्क्ड व्हाट यू टोल्ड, व्हाट द बियर टोल्ड इन योर ईयर, मतलब कि बियर ने, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, ठीक है। वो उसको सूंघ रहा था चारों तरफ, और फिर वो खड़ वहाँ थोड़ी देर देखा और चला गया। तो सेकेंड फ्रेंड ने मजाक मजाक में बोला, सॉरी फर्स्ट फ्रेंड ने सेकेंड फ्रेंड को, यानी जो फ्रेंड ऊपर पेड़ पे चढ़ा हुआ था उसने बोला कि नीचे वाले फ्रेंड से कि बियर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो यू नो व्हाट सेकेंड फ्रेंड सेड, जो नीचे लेटा हुआ था उसने क्या कहा पता है, उसने कहा कि द बियर सेड दैट नेक्स्ट टाइम मेक अ फ्रेंड हु कैन हेल्प यू in the worst situation, don't make a friend like who run away in the set in the when seeing the problem। तो क्या कहता है भालू कि हमें दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, भालू ने मुझसे कहा कि जब कोई आपका फ्रेंड ऐसा दोस्त बनाओ जो आपकी हेल्प करे आपकी प्रॉब्लम में, ठीक है, ना कि आपको अकेला मुसीबत में छोड़ के मरने के लिए छोड़ जाए, ठीक है। सो अ फ्रेंड should not be the friend who leave you in the problematic situation to die, but instead he also helped them in danger, he helped you in danger, he should help you in danger, that is the true friend, okay। So we can say a friend in need is a friend indeed। I hope आपको स्टोरी समझ आई होगी। नाउ आपका है ये यहाँ पे देखिए आप, क्या है आपको, ये हमारी हो गई सारी प्रोवर्ब्स। अब आपको देखिए यहाँ पे एट द लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। इस प्रोवर्ब को देखेंगे और बताएंगे सब और अच्छा, अंत भला तो सब भला, दैट मीन्स अगर लास्ट में सब अच्छा हो रहा है तो क्या हो जाता है, मान लीजिए कि कुछ बुरा हुआ ही नहीं था, ठीक है। नथिंग बैड हैपन इफ़ the result of the situation is good, we can ignore the consequences in between the between if the result is good, okay। so discuss what it means, ये मैंने आपको बता दिया मीनिंग क्या होता है। कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स, अब आपको इससे रिलेटेड अपनी लाइफ इवेंट सोचने हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं बताऊँ मेरे साथ, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन this when I was in Haryana and I was in college, so I gave the exam of, I used to give some competitive exams, तो मैं कुछ competitive exams देती थी। तो एसएससी क्लर्क के जॉब के लिए मैंने एक बार चंडीगढ़ गई थी, ठीक है। सो आई वेंट टू चंडीगढ़ and when I was coming back I was not getting any rickshaw or anything, so I got
late on bus stand. I became late to go to bus stand. I got the bus very late at night, and I was so afraid because that was the first time I went all alone. तो मैं वहाँ पे अकेली गई थी इतनी दूर, नियर अबाउट 6 to 7 hours का मेरे घर से रास्ता था उसका. एंड इट बिकेम नियरली अबाउट 11-12 o'clock एट नाइट, एंड आई वॉज सो अफ्रेड. द सराउंडिंग पीपल्स, सो मैनी पीपल्स, एंड रात को तो सफ़र करना वैसे भी अच्छा नहीं होता है. बट व्हेन आई रीच्ड माई होम सेफली, सो एट लास्ट, और आई वॉज सो रिलैक्स्ड. तो क्या लगता है, तो उसके लिए मैं उस टाइम मुझे सच में सोचा कि अंत भला तो सब भला. चलो ठीक है, मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली मैं अपने घर पे सेफली पहुंच गई, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग. ठीक है. सो आपको भी ऐसी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसमें आप चाहते होंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए और हम घर मतलब ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें आप फंसे और आपको लगा हो कि नहीं रिज़ल्ट अच्छा हो गया. ठीक है. तो इसके अलावा भी हम वन मोर सिचुएशन एग्ज़ाम्स में होता है ना, आपका आप पूरे साल में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं या मेहनत नहीं करते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. ठीक है. आप 80% एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आपके 90% आ जाते हैं. तो वो सारी इस कहावत से रिलेटेड है. ठीक है. तो इस पर आपको क्या लिखना है, राइट डाउन योर स्टोरी और द इवेंट दैट रीड पैराग्राफ टू योर नेबर. तो आपको क्या ये स्टोरी या इवेंट लिखना है और आप उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे. ठीक है. स्टोरी या तो आप खुद से एक स्टोरी बनाएंगे या कोई एक इवेंट, कोई एक किस्सा जैसे मैंने अपनी लाइफ का शेयर किया आपके साथ, आप शेयर करेंगे. ठीक है.